गीता जयंती समारोह के नोडल ऑफिसर आदरणीय श्री कुशल कटारिया जी, एडिशनल लेबर कमिश्नर गुरुग्राम, यहाँ के DIPRO श्री विजेंद्र जी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मैं देख पा रहा हूँ, कुछ शिक्षण संस्थाओं के हैं, धार्मिक संस्थाओं के हैं, सभी का इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आपका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। और जैसे ये मंच संचालक कह रहे थे, मैं मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं, मैं तो अपने परिवार के बीच में आया हूं, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से ही हूं मैं। और पहले आप लोग अगर किसी ने पहले इसमें भाग लिया हो तो मैं इसका हिस्सा रहा हूं, करवाता रहा हूं। हमारे बीच में तो एडिशनल लेबर कमिश्नर साहब जो था, इनका बड़ा अच्छा इस बार मार्गदर्शन रहा है, जैसे मुझे बताया गया, और काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। DPRO साहब का मार्गदर्शन किया और DC साहब के नेतृत्व में ये सारा बहुत सुंदर आयोजन आप सभी के सहयोग से हुआ है। राज्य सरकार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता के उपदेश को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना चाहती है, और इसी उद्देश्य को लेकर के सन 2016 से ये गीता जयंती महोत्सव पूरे प्रदेश में हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि गीता जयंती का मैं वैसे आपको पहले बताऊं कि पहले कुरुक्षेत्र में ये आयोजित होती थी। बहुत सारे लोग हम में से भी गए होंगे जिन्होंने वहाँ पर देखा है। 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम होता था और पूरे संत समागम के साथ, धार्मिक रीति रिवाज के साथ इसका आयोजन होता रहा है। लेकिन जब से मौजूदा सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, तब से ये सोचा गया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर के पहले प्रदेश में सारे जिलों में इसका आयोजन शुरू किया। उसके बाद अब विदेशों में भी इसका आयोजन हो रहा है, जैसे UK में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कई देशों में इसका आयोजन हुआ है। और कुछ देशों में जो इंडियन डायस्पोरा है, जहां हमारे भारतीय रहते हैं, उनकी तरफ से भी निवेदन आता है कि इसका आयोजन उनके वहां भी करवाया जाए। तो आप सभी इस गीतामय माहौल में हैं पिछले 2 दिन से, आज और कल। और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई गीता जी एक पुस्तक है, इसकी ही जयंती क्यों मनाई जाती है और किसी पुस्तक की नहीं मनाई जाती है। तो बच्चे हैं हमारे बीच में जो पढ़ते भी हैं, और राज्य सरकार अब इसे पाठ्यक्रम में भी लागू करने जा रही है। चरणबद्ध तरीके से इसका पाठ्यक्रम में लागू होगा। तो मैं आप सभी से, कोई भी इस दर्शकों में से अगर बताना चाहे कि भाई एक पुस्तक है गीता जी, इसकी ही जयंती क्यों मनाई जाती है और किसी पुस्तक की नहीं मनाई जाती, क्या कोई बता सकते हैं? जी मैम, बताइए प्लीज। अच्छा जी, ये सज्जन बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ये साक्षात स्वरूप है। जी, मैडम भी एक पीछे बता रही थी। जी बताइए मैम। यस, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने कि यह एक पहला ग्रंथ है जो भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है। ये एक पुस्तक नहीं है और किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। कुछ लोग मानते होंगे कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन जब पश्चिमी देशों में नशे की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई थी, हिप्पी मूवमेंट एक बार चली थी, जो इतिहास के अध्यापक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे जानते होंगे कि उस टाइम नशा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो वहाँ पर इस्कॉन की जब स्थापना हुई और उन्होंने गीता जी का संदेश दे करके युवाओं को उस प्रवृत्ति से दूर किया था। तो नशा मुक्ति में भी इसका काफ़ी योगदान रहा, और वो मूवमेंट इतनी ज़्यादा चली कि विश्व भर में बहुत सारे देशों में अब इस्कॉन के मंदिर भी हैं, उनके कार्यालय भी स्थापित हुए हैं। तो इस गीता जी, जैसा कि बताया जाता है, बहुत सारे चिंतक हैं, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है
कि ये किसी एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, और ये पूरी मानवता को, मतलब अर्जुन के माध्यम से भगवान ने एक संदेश दिया है। जीवन जीने की कला यह सिखाती है, और जीवन के हर क्षण का, इसमें हर समस्या का जो भी आपके मन में उठे उसका समाधान इस ग्रंथ में निहित है। तो इस को ध्यान में रख करके यदि आप इसको पढ़ेंगे, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। तो कुछ कुछ लोग जैसे अलग अलग फेजेस में आएंगे, अलग अलग कक्षा के स्तर पर आएंगे, तो इसको समझने में आसानी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार का बहुत अच्छा कदम भी है, क्योंकि पिछले सालों से हम यदि देखें तो बच्चे काफ़ी टेंशन में रहते हैं स्टडीज़ को लेकर के, और बहुत सारी हम खास करके जब रिजल्ट आते हैं एग्ज़ाम्स के बाद में, तो पढ़ते भी हैं कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, इतना स्ट्रेस में रहते हैं। तो उनके लिए अगर गीता जी का ये ज्ञान होगा, पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको स्ट्रेस मुक्त करने में भी ये सहायक होगी, और उनको आगे जीवन में भी ये काम आएगी। जीवन जीने की जैसे कला सिखाती है, तो जीवन जीने का ये एक तरीका बताएगी कि किस तरह से वो अपनी स्ट्रेस को दूर करें, जीवन में आगे बढ़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, और बच्चे जैसे इंतज़ार भी कर रहे हैं, पूरे दिन से यहाँ व्यस्त रहे हैं इसमें, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए धन्यवाद।